काम करने दो प्लीज। मैंने सोचा थोड़ी गर्मी है, तुम्हें थोड़ी हवा दे दूं। ना तंग करते हो तुम। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ये आपके लिए। वाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ऐसे ही, एक्चुअली मैं आपका ही वेट कर रही थी। मेरा इंतजार? जी। तुम सब खैरियत तो है? मुझे ना आपसे काम है। मेरा परसों एग्जाम है और मेरे पास बुक नहीं है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा और वेट कर लेती, एग्जाम खत्म होने के बाद सोच लेती यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास बुक है, बस वो मेरी फ्रेंड ने मांगी थी तो मैंने उसको दे दी, उसने वापस ही नहीं की। अच्छा चलो। अभी? मेरा मतलब है आप अभी तो आए, हम बाद में भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, अभी चलना है तो चलो, बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। चलो जल्दी आ जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। सर मुझे कॉमिक्स बुक चाहिए। सामा। ठीक है, आप ये दो पैक कर दो। तुम फवाद की सिस्टर हो ना? जी इरम। कैसी हो? पहचाना तुमने मुझे? ऑफ कोर्स, आपको इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ मैं? कुछ लोग तो भुला भी देते हैं। खैर, तुम कैसी हो और फैमिली कैसी है? हम सब ठीक है, बस अब्बू की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। ओह, चलो मैं घर चक्कर लगाऊंगी अंकल की तबीयत का पूछने के लिए। हम लोग मामू के घर हैं आजकल। यू मीन उसामा का घर? जी, अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए हमें वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। ओह आई सी। लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ आ सकती हूँ, क्योंकि नूर को बुरा लगेगा। लेकिन तुम मुझे अपना नंबर दो। मेरा नंबर? हाँ, बातचीत होती रहेगी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे क्यों इशू होगा, आप ओके मैं लिख देती हूँ। थैंक यू। ओके देन आई विल सी यू। बाय बाय। नाइस। उसामा, सॉरी।
हेलो। हेलो, अलिशबा बात कर रही हूँ रम। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, इट्स ओके। खैरियत, आपने फ़ोन किया? एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाह रही थी, इफ दैट्स पॉसिबल। मुझसे? मगर क्यों? मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई इशू तो नहीं है? या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कहाँ पे? लोकेशन टेक्स्ट करती हूँ। ओके। ओके, बाय बाय। सो हाउ इज एवरीथिंग? गुड। आप बताएं। सब ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। उसामा की बेवफाई सहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उसको भुला सकूं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। कोई तो है जो मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है। वैसे इरम, तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा ना? मेरे लिए मैं समझी नहीं। नूर की तुम्हारे भाई से शादी हो रही थी और फिर अचानक सब कुछ चेंज हो गया। तुम्हारे लिए तो सब कुछ बहुत टफ होगा, है ना? टफ तो था और काफ़ी दुख भी हुआ, मगर क्या कर सकते हैं। You know what? I am sure नूर और उसामा का पहले से कोई चक्कर चल रहा था। क्या मतलब? मुझे लगता है शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन नूर उसामा को हमेशा से कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। I think they like each other. क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? या फिर तुम्हें भी लग रहा है मैं उन दोनों पर इल्जाम लगा रही हूँ? खैर, तुम जो चाहो समझ सकती हो। इट्स ओके। नहीं, मेरा मतलब है। तुम तो वैसे उन दोनों के घर रह रही हो ना, तो तुम उसामा और नूर को खुद ऑब्जर्व करना, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। वैसे भी नूर का तुम्हारे भाई के लिए रोना धोना सब एक ड्रामा था, ताकि वो उसामा पर प्रेशर बिल्ड कर सके और अपनी शादी को जस्टिफाई कर सके। Have you juice? चलो ठीक है, ओके बाय। आजो। हाँ सो, कौन सा वाला करना है? भाभी, आपने ज़ारा से बात की? किस बारे में? इरम के रिश्ते के बारे में। ज़ारा ने बताया था ना? I'm so sorry. I completely forgot about that. My apologies.
एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं ज़ारा से इन पर्सन बात करूं, फ़ोन पे नहीं बात करना चाह रही थी मैं। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, मैं कर लूँगी बात उससे। जैसे आपको ठीक लगे। बस मैंने तो सोचा आपको रिमाइंड कर दूं। क्या आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अभी तो छोटी है, ग्रेजुएशन भी नहीं की उसने तो। आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे उसकी उम्र निकली जा रही है। भाभी राशिद की हालत तो आप जानती हैं। और अब सिर्फ इरम का आखिरी फर्ज ही अदा करना रह गया है। सोच रही थी कि जल्द से जल्द जैसे तैसे अदा कर दूं। आई अंडरस्टैंड। आपके बाप ने इरम की शादी की परेशानी ले ली है। बस करें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, फिक्र ना करें, मैं हूं ना। अच्छा सुने, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ सर। क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गई हैं अम्मी आप? मैं? शादी शादी शादी, बस एक ही रट लगा लिया आपने। तमीज से बात करो इरम। तो आप भी तो मुझे मामू और मामी के सामने एम्बैरेस करना बंद कर दे अम्मी। बोझ ही समझ लिया आपने तो मुझे, बस सर से उतार के फेंकना चाहती हैं। इससे क्या हो? ताहिर, मैंने ज़ारा से बात इसलिए नहीं की कि कहीं वो तुम्हें मिसगाइड ना कर दे। वैसे भी वो कोई मौका तो छोड़ती नहीं है तुम्हें हमारे लिए बुराई डालने का। मॉम, आप ज़ारा से इतनी बदगुमान क्यों हैं? ट्रस्ट मी, उसने मेरी फैमिली के अगेंस्ट मुझे कभी नहीं किया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम अपनी फैमिली प्लान कब कर रहे हो? तो 1 साल से ऊपर हो गया है तुम्हारी शादी को। ओके मॉम, आप इस बात की टेंशन ना लें प्लीज। तुम ऐसा करो कि किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लो उसे। तुम ले जाओ या फिर मैं ले जाती हूँ। मॉम, आप इतनी जल्दी क्यों मचा रही हैं? जल्दी कहाँ मचा रही हूँ? तुम्हारे साथ जिन लोगों की शादियां हुई थी उनकी तो औलादें हो चुकी हैं बेटा। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारी भी हो जाएगी। हर किसी का अपना अपना इशू होता है। इसीलिए तो कंसर्न हूँ कि आखिर इशू क्या है। तुम ले जा रहे हो उसे या फिर मैं ले जाऊं? प्लीज मॉम, मैं खुद ले जाऊंगा उससे और बात भी मैं कर लूंगा। प्लीज आप रहने दें।